हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ विद प्रीपोजिशन करने वाले हैं और जो है बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर विद का प्रयोग सीखेंगे, किस तरह सेंटेंस में यूज का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसके पहले जो है हम लोगों ने बहुत सारे प्रीपोजिशन को किया है और आज जो है हम लोग विद करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रीपोजिशन देखना है तो मेरे जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज प्रीपोजिशन विद को पढ़ते हैं। तो आज जो है विद, आज का हम लोगों का टॉपिक है विद। विद मीन्स क्या होता है, तो अगर बात करें विद की तो विद का जो है शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है के साथ, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के साथ में रहता है, ठीक है, वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से और साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से हम विद के जो भी रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। फिर मैं एक बार बता दूं, यह वीडियो जो है किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी तरह का बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होने वाला है और इसमें जो है बिल्कुल आपको जो है ट्रिकी कंसेप्ट सिखाया जाएगा, जिसमें आपको कभी भी विद का प्रयोग करने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए विद को देखते हैं कि विद का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में करते हैं और कहां पर विद का प्रयोग करेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम विद का प्रयोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे दिया है विद। विद का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है के साथ। तो अगर विद की बात करते हैं तो विद का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में होने के लिए किया जाता है, और कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के साथ में है तो विद का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं किस तरह से यह होता है। तो उदाहरण में क्या हुआ है कि तीन उदाहरण हर जो है यूज को विद का जो है जितने यूज हैं उसके तीन उदाहरण के साथ इसको समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है, मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि विद का मतलब क्या होता है, के साथ, मतलब किसी के साथ में होने या रहने की बात आती, वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ, यहाँ पे देखेंगे दोस्त है और दोस्त के साथ कोई आता है, तो आई एम गोइंग टू द मूवीज विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा जा रहा हूँ। अब जो है वह अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो सी इज प्लेइंग विद हर सिस्टर, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन वैकेशन। यहाँ पे देखिए वैकेशन मीन्स क्या होता है, छुट्टी। अगर वैकेशन की बात करें तो वैकेशन जो है हमारा क्या है, तो ये भी हम लोग वर्ड पहचानेंगे। वैकेशन जो हमारा है यह हमारा अमेरिकन वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी, और एंग्लो इंग्लिश की बात करते हैं तो इसके लिए हॉलीडे शब्द आता है, HOLIDAY। तो हम लोग कुछ जो है कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो है हम लोग रिट्रैक्टेबल क्वेश्चन भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो वोकेशन जो है हमारा क्या है, अमेरिकन वर्ड है। ये भी चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे हमेशा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अलग अलग आप लोगों को जो है नॉलेज प्राप्त होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको हम देखते हैं और बिल्कुल हम उसको नोट करते रहेंगे। दूसरा है सहयोग में। अगर कोई किसी का सहयोग करता है, किसी कार्य या गतिविधि में सहयोग करने की जहाँ बात आती है वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मैं अपनी टीम के साथ इस परियोजना पर काम कर रहा हूँ। देखिए आप, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विथ माई टीम, मैं अपने टीम के साथ इस परियोजना पर काम कर रहा हूँ। दूसरा है वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रही है, मतलब किस तरह का प्रयोजन है, कोई कार्य है, वो मिलकर कार्य कर रही है, तो वहाँ पे क्या आएगा, विद, ठीक है। क्योंकि बताया गया है कि अगर सहयोग की बात आती है या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की बात आती हो, वहाँ पे विद का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रही है, तो सी इज वर्किंग विथ हर कलीग्स। कलीग्स मीन्स देखेंगे, कलीग्स मीन्स होता है सहयोगी या मित्र, ठीक है। कलीग्स मीन्स क्या होता है, मित्र होता है। अगर कोई कंपनी हो या कोई एक ही तरह का कोई संस्था हो, उसमें मिलकर जो वर्कर होते हैं, साथ में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं। जैसे बैंक के बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, या आप मान लीजिए किसी स्कूल में बहुत सारे टीचर एक साथ हैं, तो क्या है, कलीग हैं। तो एक साथ रहने में एक, या आप जो है जहाँ एजुकेशन हो, या जो है कोई स्कूलिंग हो, या किस तरह का कंपनी हो, वहाँ पे जो वर्कर होते हैं एक साथ एक ही उद्देश्य से काम करने वाले लोग होते हैं, उसे हम कलीग्स कहते हैं, या हम उसको दोस्त भी मानते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, या साथी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। देखिए सेंटेंस बहुत लॉन्ग है, लेकिन आप जो है बिल्कुल यहाँ पे हम विद का प्रयोग सीख रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है कि यह वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन जो भी सिखाया जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विथ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे विथ होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रयोजन है, उस पर काम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ का प्रयोग संबंध के लिए। जैसे संबंध कैसे होता है? विथ का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं उसे बहुत, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। आई एम इन लव विथ हर। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मतलब यहाँ पे उसको क्या है, प्रपोज कर रहा है, मतलब लव की बात कही जा रही है। ठीक है, अपनी इच्छा जताने की बात कर रही है कि वो मेरी हो जाए या वो मेरे साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। ठीक है, वह अपने पति के साथ बहुत खुश है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। उसके बाद तीसरा क्या है, मैं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे देखिए के साथ तो सेंस सही भी करता है, तो जहाँ भी के साथ की बात आती हो, कहीं एक साथ रहने की बात है, तो वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताता हूँ। ठीक है, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा नंबर, कोई उपकरण या साधन के साथ। देखिए किसी तरह का टूल्स आपके हाथ में है, मान लीजिए आपके हाथ में कलम है, मान लीजिए आपके हाथ में जो है सीजर्स है, या मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऐसी वस्तु है जिससे दूसरे काम का संपादन किया जाता है या उससे दूसरे काम को किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो कलम अपने हाथ से हम हाथ में लेकर उससे काम करेंगे, तो वहाँ पे जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे काम का संपादन अपने हाथ में लेकर उस वस्तु से करता है, तो वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम जो है एक जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको लेकर मैं अगर लिख रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरे हाथ से ही उस कार्य को संपादन उसके सहायता से उस कार्य का संपादन होगा, इसलिए विद का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं बंदूक से चिड़िया मारता हूँ। ठीक है, मैं बंदूक से चिड़िया मारता हूँ, आई शूट द बर्ड विद अ गन। ठीक है, वहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किसी वस्तु के या किस साधन बनाकर कोई कार्य को संपादन करने की प्रक्रिया में हम किसी का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं पेन के साथ लिखता हूँ। अब देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, पेन जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ठीक है, कोई सामग्री है, उसको अपने हाथ में लेकर उससे कोई काम का संपादन किया जा रहा है, कोई कार्य को किया जा रहा है, तो अपने हाथ से जिस वस्तु को लेकर दूसरे किसी कार्य को संपादित किया जाता है उसमें विद का प्रयोग करते हैं। मैं पेन के साथ देखिए यहाँ पे मैं पेन के साथ लिखता हूँ, आई राइट विद अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब जो है नेक्स्ट है वह कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है हाथ में, तो हाथ के सहायता से कंप्यूटर चलाया जाता है। सी वर्क्स विद अ कंप्यूटर। ठीक है, शी वर्क्स विद द कंप्यूटर। आप कमेंट बॉक्स में बताएं राम रावण को तीर से मारते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे मैं फोन के साथ बात करता हूं। यहां पे देखेंगे अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो टेक्स्ट तो हमारे हाथ में है, तो वहां पे किसी का प्रयोग होगा, विद का प्रयोग करेंगे। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है कारण या कारणों के साथ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कारण या कारणों के साथ हम किस का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे किस तरह के वाक्य में जो है हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कारण या कारणों के साथ। जैसे मैं पार्टी में नहीं जा सकता, मैं 5 बजे से अपना काम शुरू करूंगा, तो आई विल स्टार्ट वर्किंग विद 5 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वह 10 बजे से स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल विथ 10 o'clock। यहाँ पे ध्यान देखिए, और कोई परियोजना है, कोई कार्य करनी है, समय के साथ अगर बात आती है तो विद का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है। ऐसे तो कार्य के लिए कोई काम अगर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहाँ फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो ना देखते हुए हम विद का भी प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कार्य का संपादन करने के लिए क्या करता है, समय के साथ अगर कोई बात आती हो के साथ, जैसे मैं 5 बजे से या मैं 5 बजे से, तो वहाँ भी विद का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 7वां नंबर है सामग्री या सामग्री के साथ। विद का उपयोग सामग्री या सामग्री के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। जैसे यह कपड़ा सूती धागे से बना है। अब देखिए यहाँ पर अब एक वस्तु है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई सूती कपड़ा का कोई वस्त्र है, तो सूती कपड़ा से बना हुआ है, तो हम किसी का प्रयोग करें विद के, दिस क्लॉथ इज मेड विथ कॉटन थ्रेड। ठीक है, वह अपने
खाने में मसाले के साथ मिर्च डालती है। अब देखिए, अब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिलाने की जब सेंस आती है, अब देखिए खाने में क्या क्या मिलाया जा रहा है, मसाले के साथ मिर्च डालने की सेंस है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। मैं अपने कॉफ़ी में दूध और चीनी के साथ लेता हूँ, मैं अपने कॉफ़ी दूध और चीनी के साथ लेता हूँ। आई टेक माई कॉफ़ी विथ मिल्क एंड शुगर। वैसे ही अगर बात आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं पानी के साथ दूध पीता हूँ, क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप कमेंट बॉक्स में बताएं मैं पानी के साथ दूध पीता हूँ, इसका जो है क्या होगा ट्रांसलेशन, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, विशेषता या गुण के साथ, अब देखिए विशेषता गुण की जब बात आती है वहां भी विद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह एक अच्छी और मेहनती छात्रा है। देखिए, सी इज गुड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, स्टूडेंट विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, यह एक सुंदर और आकर्षक घर है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव हाउस विद ए लवली गार्डन। यह एक सुंदर आकर्षक घर है, यह एक सुंदर और आकर्षक घर बगीचा के साथ है, मतलब बगीचा भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, वह एक मेहनती और अनुशासित व्यक्ति है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन पर्सन विद ए स्ट्रॉन्ग वर्क। वह काम करने के मामले, काम के साथ में वह क्या है, मेहनती और अनुशासित है, इस तरह के यूज में। संबंध या संबंधों के साथ, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संबंध या संबंधों के साथ भी विद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। सी इज वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। मैं अपने परिवार के साथ बहुत करीबी संबंध रखता हूँ। आई एम वेरी क्लोज विथ माई फैमिली। ठीक है, वह अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है। सी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, विरोध या विरोधाभास के साथ भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, उदाहरण के माध्यम समझेंगे, वह अपने विरोधी के साथ बहस में है। ठीक है, तो सी इज आर्ग्यूइंग विद हर ओपोनेंट। ओपोनेंट मीन्स क्या होता है, विरोधी। ठीक है, मैं अपने दुश्मन से लड़ाई करता हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं अपने दुश्मन से लड़ाई करता हूं, यह किस तरह बनेगा। ठीक है ना, इसमें किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यूज करके बनाए। चलिए, आप दूसरा देख लेते हैं, बाय, यूज ऑफ बाय। ठीक है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो सीखने वाले थे, विद और बाय का यूज। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है एट, ऑन टू, अप टू का यूज बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़े हुए हैं और हम लोग वहां पे सीखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे यूज की बात करते हैं, तो यूज का हिंदी होता है तक, के, द्वारा और से। देखिए, तीनों अर्थ में हम बाय का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग होता है। तो चलिए बात करते हैं कहाँ पे इसका प्रयोग किस तरह होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बाय का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा जो है हम जब एक्टिव से पैसिव कोई चीज़ बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो वहाँ पे बाय का यूज करते हैं, बाय एजेंट के रूप में। ठीक है, अब बाय एजेंट के रूप में कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे हम जो है बिल्कुल समझेंगे। यह पुस्तक शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, द्वारा आ गया, तो जब भी द्वारा की बात आएगी और कोई किसी का वहाँ पे दिखाना हो, एजेंट दिखाना हो, कोई कार्य किसी के द्वारा संपादित किया जाता हो, ठीक है ना, वहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। यह पुस्तक शेक्सपियर द्वारा लिखी गई, मतलब शेक्सपियर ने इस काम को किया है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारा के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, बाय का, क्योंकि यहाँ पे एजेंट का काम करता है बाय। जैसे दिस इज बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, यह चित्र पिकासो द्वारा बनाया गया है। दिस पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय पिकासो। यह संगीत बीटल्स द्वारा रचित है। दिस म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय द बीटल्स। ये जो है टोटल पैसिव का ही वाक्य है, किसी समय या तिथि तक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी समय या तिथि तक के यूज के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम समझते हैं, मैं कल तक अपना काम पूरा करूंगा। कल तक, जब भी तक की बात आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी समय या किसी तिथि तक की बात आती है। समय तक की बात आ जाए या तिथि तक का कोई प्रयोजन है उसको समाप्त करने की बात आ जाएगी, या जो है कार्य वहाँ तक कंप्लीट करने की बात आएगी, और सेंस क्या आएगा, तक आएगा। तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। और सेंटेंस के माध्यम से मैं कल तक अपना काम पूरा करूंगा। कल तक, यहाँ पे तक आ गया, तो तक का भी बाय इंग्लिश होता है बाय। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आई विल फिनिश माई वर्क बाय टुमारो। ठीक है, वह अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। सी विल प्रिपेयर हर रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक। मैं अगले महीने तक अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। आई विल फिनिश माई स्टडीज बाय नेक्स्ट मंथ। अब हम लोग 3 मंथ तक
अंग्रेजी सीख चुकेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 3, किसी तरीके या विधि से। अब देखिए किसी तरीके, बाई का उपयोग किसी तरीके या विधि से किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे पे वह ट्रेन से यात्रा कर रही है तो किसी से, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपयोग किसी तरीके या विधि, तो किस साधन के लिए या तरीका के लिए। वह ट्रेन से यात्रा कर रही है, सी इज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं अपने काम को ईमेल द्वारा भेजूंगा, ये साधन है। तो जब भी सोर्स की बात आएगी या जब भी जो है किसी तरीके या विधि की बात आएगी वहाँ पे बाई का यूज करते हैं। तो वह ट्रेन से, यहाँ पे से के लिए किस का यूज करेंगे, तो बाई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साधन है, किसी साधन से कोई कार्य को संपादित किया जाता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो वह ट्रेन से यात्रा कर रही है, सी इज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं अपने काम को ईमेल द्वारा भेजूंगा, आई विल सेंड माई वर्क बाई ईमेल, वह अपने दोस्तों से फोन द्वारा बात करती है, शी टॉक्स टू हर फ्रेंड्स बाई फोन। यहाँ बाई के यहाँ पे देखिए 4 नंबर देखेंगे, किसी कारण या कारणों से बाई का उपयोग किसी कारण या कारणों से किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए कह रहा है कि बाई का उपयोग किसी कारण या कारणों से किए गए कार्य, अब क्या कारण है उसके द्वारा कार्य कोई किया जाता है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वह अपने दोस्त की बीमारी के कारण अस्पताल गई। अब देखिए यहाँ पे कारण है, क्या कारण है कि उसका दोस्त जो है बीमार है। सी वेंट टू द हॉस्पिटल बाई रीजन ऑफ हर फ्रेंड्स इलनेस, मैं अपने परिवार के कारण यहाँ आया हूँ, आई केम हियर बाई रीजन ऑफ माई फैमिली। ठीक है, वह अपने देश के कारण यहाँ रह रही है। सी इज स्टेइंग हियर बाई रीजन ऑफ हर कंट्री। ठीक है, तो किसी कारण के लिए अगर बात आती है तो वहां भी बाई का यूज करते हैं। किसी सीमा या सीमाओं तक, अब देखिए यहाँ पे 5वां, किसी सीमा या सीमाओं तक, बाई का उपयोग किसी सीमा या सीमाओं तक को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सीमा देखिए, वह सड़क शहर की सीमा तक जाती है, वह अपने काम को समय सीमा तक पूरा करेगी, वह अपने लक्ष्य को सीमा तक। अब देखिए समय सीमा की जो बात आएगी तब भी बाई का यूज करते हैं। यह सड़क शहर की सीमा तक जाती है, तो दिस रोड गोज बाय द सिटी लिमिट्स, वह अपने काम को समय की सीमा तक पूरा करेगी। शी विल फिनिश्ड हर वर्क बाय द टाइम लिमिट, मैं अपने लक्ष्य को सीमा तक हासिल करूंगा। आई विल अचीव माई गोल बाय द लिमिट। ठीक है, समय सीमा तक की जब भी बात आएगी तब भी बाई का प्रयोग करते हैं। 6ठा नंबर देख लेते हैं, किसी तरीके या विधि द्वारा, बाई का उपयोग किसी तरीके या विधि द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बाई का उपयोग किसी तरीके या विधि, अभी बताया गया है कि तरीके या विधि की बात आएगी, वह अपने काम को ऑनलाइन द्वारा पूरा करती है। सी कंप्लीट्स हर वर्क्स बाय ऑनलाइन, मैं अपने दोस्तों से फेसबुक द्वारा बात करता हूँ। आई टॉक टू, अभी बताया है सोर्स या माध्यम जब होगा तब भी हम बाई का यूज करते हैं। वह अपने ग्राहकों से ईमेल द्वारा संपर्क करती है। सी कॉन्टैक्ट्स हर कस्टमर्स बाय ईमेल। यहाँ पे देखेंगे 7वां, किसी एजेंसी या संस्था द्वारा, बाई का उपयोग किसी एजेंसी या संस्था द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पुस्तक पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी एजेंसी या संस्था द्वारा कोई कार्य जो है दर्शाया जाता है या किया जाता है तो वहाँ पे हम बाई का यूज करते हैं। यह पुस्तक पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, तो यहाँ पे दिस बुक वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया, एजेंट की जहाँ बात आती है, जहाँ कोई किसी के द्वारा कोई कार्य को किया जाता है या कोई कार्य किसी के द्वारा किया गया होता है वहाँ पे हम बाई का यूज करते हैं। मैं अपने बिल को बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा भुगतान करता हूँ। जब भी किसी के माध्यम से या किसी सोर्स की बात आएगी और काम होता है, पूरा होता है, वहाँ पे बाई का यूज करते हैं। 8वां नंबर देख लेते हैं, किसी साधन या उपकरण द्वारा। अब देखिए अभी मैंने बताया है वह अपने काम को कंप्यूटर द्वारा पूरा करता है, तो कोई साधन या साधन के द्वारा अगर कोई कार्य को कंप्लीट किया जा रहा है वो इसमें भी विधि का प्रयोग करता है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण को, वह अपने काम को कंप्यूटर द्वारा पूरा करती है। सी कंप्लीट्स हर वर्क बाय कंप्यूटर, मैं अपने फोटो को कैमरे द्वारा लेता हूँ। आई टेक माई फोटोज माई कैमरा। अब देखिए यहाँ पर वह अपने दस्तावेज को प्रिंटर द्वारा प्रिंट करती है। सी प्रिंट्स हर डॉक्यूमेंट्स बाय प्रिंटर, किसी विशेष तरीके या विधि से, बाई का उपयोग किसी विशेष तरीके या विधि से किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए विशेष तरीके या विधि से, अब देखिए वह अपने काम को ऑनलाइन द्वारा पूरा करती है। सी कंप्लीट्स हर वर्क बाय ऑनलाइन, मैं अपने दोस्तों से फेसबुक द्वारा बात करता हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स बाय फेसबुक, वह अपने ग्राहकों से ईमेल द्वारा संपर्क करती है। सी कॉन्टैक्ट हर कस्टमर्स बाय ईमेल। मतलब यहाँ पे याद कर लेंगे कि किसी विशेष तरीके या विशेष किसी सोर्स या साधन से कोई कार्य किया जाता है, कार्य का संपादन किया जाता है, वहाँ भी अगर बाई का यूज करते हैं। अब 10वां नंबर, बगल में स्थित होने पर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह मेरे बगल में है, चाहे वह घर उस बिल्डिंग के बगल में है, या कहेंगे कि वह जो बड़ा पार्क है वह किसी
जो है नदी के बगल में है, जहाँ बगल की सेंस आएगी वहाँ पे भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे बाई का यूज करते हैं। देख लेते हैं उदाहरण के मतलब, मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा है। अब मेरा दोस्त है मेरे साइड में बैठा है या बगल में बैठा है, तो क्या कहेंगे, माई फ्रेंड इज सिटिंग बाई मी। हो गया। घर के बगल में कुआं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका जो है क्या होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।